सृष्टि के रहस्य अक्सर छोटी छोटी घटनाओं में छिपे होते हैं, कभी एक पत्ते के गिरने में तो कभी एक पक्षी की उड़ान में। यह कहानी है ऐसे ही एक पक्षी, एक बाज की और एक गर्भवती स्त्री की, जिनके जीवन के प्रतिच्छेदन ने न सिर्फ एक गांव बल्कि एक पूरी सोच को बदल कर रख दिया। यह चेतावनी है अहंकार के विरुद्ध, कर्तव्य भूल के विरुद्ध और उस सूक्ष्म संतुलन के विरुद्ध जिसे भंग करने का अधिकार किसी मनुष्य को नहीं है। ये याद दिलाती है कि अल्लाह की निशानियां हर कहीं हैं, बस आंखें खोलकर देखने और कान लगाकर सुनने की जरूरत है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सुदूर पहाड़ियों की गोद में बसा था छोटा सा गांव नीरगाथी। नीरगाथी यानी पानी का स्रोत। एक शांत नदी गांव के बीचों बीच बहती थी, जिसके किनारे खेत लहलहाते थे और बच्चे किलकारियां भरते थे। गांव की हवा में फूलों की महक और मिट्टी की सौंधी खुशबू मिली रहती थी। यहाँ के लोग सीधे सादे, मेहनती और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते थे। उनके लिए प्रकृति और उसके नियम ही अल्लाह का सबसे स्पष्ट संदेश थे। इसी गांव में रहती थी जरीना, कोई 20-22 वर्ष की, चेहरे पर एक अलग ही शांति और आंखों में गहराई लिए हुए। वो गांव के एक युवा किसान हमीद की पत्नी थी। हमीद अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता और जरीना घर संभालती। उनका जीवन सरल और संतुष्ट था। पर अब जरीना की दुनिया में एक नया मोड़ आया था। वह गर्भवती थी, पहली बार मां बनने जा रही थी। पर इस खुशी के साथ साथ जरीना के मन में एक अजीब सी बेचैनी ने घर कर लिया था, एक गहरा, अस्पष्ट सा डर। वो अक्सर घंटों खिड़की से बाहर आसमान को देखती रहती, मानो कोई जवाब ढूंढ रही हो। उसे डर था इस नन्ही जिंदगी की सुरक्षा का, इस नए दायित्व का और उस अज्ञात भविष्य का जो उसकी गोद में आने वाला था। वो चाहती थी कि उसका बच्चा सुरक्षित, स्वस्थ और खुशहाल रहे। इसी चिंता ने धीरे धीरे उसके मन में एक तरह की घबराहट और आत्मकेंद्रितता पैदा कर दी। वो हर छोटी बड़ी बात को अपने और अपने गर्भस्थ शिशु से जोड़कर देखने लगी। उसकी दुनिया सिकुड़कर बस उसके अपने शरीर और उसके भीतर पल रही जान तक सीमित होती जा रही थी। एक दिन गांव के बुजुर्ग और दार्शनिक समझे जाने वाले हाजी साहब ने उसे देखकर कहा था, बेटी जरीना, खुश रहा करो। ये तो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, पर याद रखो ये नेमत एक अमानत भी है। इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम पर है, लेकिन इसका मालिक तुम नहीं हो। जिसने ये दिया है वही इसकी रक्षा करेगा। बस तुम अपना फर्ज निभाती रहो। पर हाजी साहब की ये बातें जरीना के चिंतित मन में ज्यादा गहराई तक नहीं उतर पा रही थीं। उसका सारा ध्यान बस इसी बात पर था कि किसी भी तरह से कोई नुकसान न हो जाए। उधर नीरगाथी की उन्हीं पहाड़ियों में एक विशाल शक्तिशाली बाज रहता था। उसका नाम था सुल्तान। गांव के लोग उसे इसी नाम से पुकारते थे। सुल्तान आकाश का बेताज बादशाह था। उसकी चोंच लोहे जैसी मजबूत, पंजे नुकीले और तेज और आंखें इतनी पैनी कि हजारों फीट ऊपर से भी जमीन पर घास के बीच छिपे एक चूहे को देख सकती थीं। वो हवा में अडिग, गर्व से भरा तैरता, अपने विशाल पंख फैलाए सूरज की रोशनी में चमकता। वो स्वतंत्रता, शक्ति और निर्भयता का प्रतीक था। सुल्तान का शिकार करने का अपना एक निश्चित इलाका था, जिसमें नीरगाथी गांव और उसके आसपास के खेत भी शामिल थे। वो चूहों, छिपकलियों और कभी कभार खरगोश का शिकार करता। गांव वाले उसे देखकर अचरज और थोड़े डर के साथ आदर करते। वे जानते थे कि बाज प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में मददगार है। वो कीट पतंगों और चूहों की आबादी को नियंत्रित रखता, जो फसलों के लिए नुकसानदायक थे। सुल्तान और गांव के बीच एक अदृश्य, सहज समझौता सा था। पर जरीना को सुल्तान से एक अतार्किक गहरा डर लगने लगा। एक दोपहर जब वो छत पर कपड़े सुखा रही थी, सुल्तान अचानक एक चूहे को दबोचने के लिए नीचे झपटा। उसकी तेजी और शिकार की मुद्रा ने जरीना को सिहरन से भर दिया। उसकी कल्पना ने उसे एक भयानक राक्षस में बदल दिया। उसने सोचा, अगर ये बाज कभी मेरे बच्चे पर नजर डाल ले तो, अगर ये उसे अपना शिकार समझ ले तो। ये डर धीरे धीरे एक विकृति में बदल गया। जरीना हर समय आकाश को टटोलती रहती। बाज की परछाई भी उसे बेचैन कर देती। उसने हमीद से कहा, इस बाज को कुछ करो, ये खतरनाक है, कभी भी किसी बच्चे पर झपट सकता है। हमीद ने समझाने की कोशिश की, जरीना, ये बाज सालों से यहां है, इसने कभी किसी इंसान पर हमला नहीं किया। ये तो हमारी फसलों के दुश्मनों को खाता है। पर जरीना के डर ने उसकी सुनने समझने की शक्ति छीन ली थी। उसका मातृत्व का भय, उसकी चिंता अब एक जुनून बन गया था। उसने सोचा कि अगर वो इस बाज से छुटकारा पाले तो उसकी दुनिया सुरक्षित हो जाएगी। उसने अपनी इस इच्छा को अपने बच्चे के प्रति प्रेम और सुरक्षा का नाम दे दिया। जरीना ने फैसला किया कि वो सुल्तान को मार गिराएगी। यह विचार उसके लिए एक मिशन बन गया। उसने पहले हमीद से अपनी बंदूक मांगी, जो वो जंगली सुअरों से खेत बचाने के लिए रखता था। हमीद ने साफ मना कर दिया, यह पागलपन है जरीना, तुम गर्भवती हो, बंदूक चलाना,
और वो भी एक बेगुनाह पक्षी के लिए। अल्लाह ने हर जीव को कोई न कोई भूमिका दी है।